हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक हमारा रहेगा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। हमने प्रीवियस वीडियो में सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर होता क्या है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को, फिर सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को हमने प्रॉपर वे में सर्किट डायग्राम, उसकी वेव फॉर्म, उसकी वर्किंग को प्रॉपर वे में समझा था। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी और आपने उसको जरूर देखा भी होगा। यदि कोई स्टूडेंट डायरेक्ट फुल ब्रिज इन्वर्टर को देख रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एक बार आप सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर को जरूर देखें, उसके कंसेप्ट को जरूर समझें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक की ओर, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर की ओर। बिल्कुल सिमिलर रहेगा सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर भी, बट वहां पर हम जब हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे, सॉरी हाफ ब्रिज इन्वर्टर की बात कर रहे थे, वहां पे हमने बोला था कि सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर में वी यूज द सेंटर टेपिंग डीसी सप्लाई, जो उसका मेन ड्रॉबैक था। हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा था, सप्लाई वोल्टेज का हाफ। जबकि यहाँ पे क्या होगा, हमें प्रॉपर सप्लाई मिल जाएगी, कोई सेंटर टैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पर हम कितने यूज में लेंगे, एससीआर 4 एंड 4 डायोड सी, और बिल्कुल सिमिलर ईच डायोड इज कनेक्ट एंटी पैरेलल टू ईच एससीआर। हर डायोड किसके से कनेक्ट होगा, एंटी पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो इसका प्रॉपर सर्किट डायग्राम क्या रहता है हम वो देखते हैं। आइए अगर हम बात करें सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर के सर्किट डायग्राम की ओर, स्टार्टिंग लैंग्वेज क्या लिखोगे आप स्टार्टिंग लैंग्वेज लिखोगे इन द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर। स्टार्टिंग लैंग्वेज क्या रहेगी, ध्यान से सुन लीजिएगा। इन द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर वी यूज 4 SCR, we use 4 SCR and 4 diodes, and each diode is connect anti-parallel to each SCR। ये लीजिए यहाँ पे हमने लगा दी यहाँ पर 4 SCR लाइन टू लाइन हम, एंड ईच डायोड इज कनेक्ट एंटी पैरेलल टू ईच SCR। ये लीजिए इनके एंटी पैरेलल में हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे डायोड भी लगा दिया है। ये लो सर, बिल्कुल डायोड कनेक्ट हो गया। एंड लोड इज कनेक्ट लाइक दिस, और हमने यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर दिया है। जनरली लोड कैसे लेंगे हम, रजिस्टिव लोड। ये हो गया सप्लाई वोल्टेज Vs, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, थायरिस्टर 3, थायरिस्टर 4, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3, डायोड D4। जरूरी नहीं है आप सीक्वेंस यही रखें Vs सर्किट डायग्राम में कि 1 2 3 4, आप ये भी ले सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एज विश। बट ये ध्यान रखिएगा जब वेवफॉर्म बना रहे हैं तो किस पर्टिकुलर एससीआर को हम किस टाइम पे ऑन कर रहे हैं उसको आपको प्रॉपर में ध्यान रखना है। तो ये बन गया हमारा इसका सर्किट डायग्राम, किसका, सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का। अब बात आती है सर अगर ये बन गया है तो इसकी वेवफॉर्म क्या रहेगी। तो आइए वेवफॉर्म की तरफ मूव करते हैं। वेवफॉर्म में क्या क्या चाहिए होता है, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले इनपुट, और इन्वर्टर का इनपुट कैसा होता है हमारा, कांस्टेंट डीसी। फिर हम क्या लेंगे, गेट पल्स। ध्यान रखिएगा फर्स्ट टाइम पे हम गेट पल्स देंगे IG1 को और IG2 को। ये लीजिए गेट पल्स फर्स्ट को मिल गया। फिर हम गेट पल्स देंगे किसको, थर्ड को एंड फोर्थ को, IG3 को, IG4 को। ये लीजिए गेट पल्स को मिल जाएगी। इसके बाद में क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म हमें ऑब्टेन यहाँ पे हो जाएगी। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बताइए सप्लाई कैसे होती है, कांस्टेंट। ये लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो कैसा है, कांस्टेंट वोल्टेज, किस मैग्नीट्यूड का, Vs का। जबकि हाफ ब्रिज इन्वर्टर में Vs/2 था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हमने जूम किया, हमने दिया गेट पल्स 1 को, फिर हमने दिया गेट पल्स 3 एंड 4 को, देन हमने दिया है वापस से 1 एंड 2 को गेट पल्स, देन हमने दिया यहाँ पर 3 और 4 को गेट पल्स। गेट पल्स की वेट आप पे डिपेंड करती है। इनकी रेस्पेक्ट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी। ये पहले बना के रख लो, जिससे फिर वेव वर्किंग करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 0 से T/2, T/2 से T, T से 3T/2 और फिर 2T। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आइए वर्किंग में। वर्किंग करते समय सबसे पहला पॉइंट क्या होगा,
बताइए इसका जप्सन। जप्सन हमने हाफ में जो लिखा था ना ब्रिज में, वो कब हो रहेगा कि इन द सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर each SCR will conduct for the duration till the gate pulse is present। हमारे पास SCR तब तक कंडक्ट करेगा जब तक उस पे गेट पल्स अवेलेबल है। वंस द गेट पल्स इज रिमूव, जैसे गेट पल्स को रिमूव करेंगे SCR बिकम्स ऑफ। क्लियर है क्या? कौन सा लोड लेके चलेंगे? रजिस्ट्री लोड। जब रजिस्ट्री लोड है तो इफेक्टिव डायोड क्या हो जाएगा हमारा? नेग्लिजिबल। हमारे पास इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड पे भी होता है, लेकिन हम उसको बाद में फर्दर स्टडी करते हैं हायर एजुकेशन में। अब भी हम डेडिकेटेड है ओनली फॉर द बेसिक कंसेप्ट को लेकर, वर्किंग को लेकर। और वर्किंग में हम लोड कौन सा लेके चलेंगे? रजिस्ट्री लोड। और रजिस्ट्री लोड में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डायोड का इफेक्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात आती है वर्किंग में। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा वर्किंग का कि फॉर द टाइम पीरियड, कहां से कहां तक का? 0 से T/2 का। अब देखिए जब हम 0 से T/2 टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो कौन सा गेट पल्स ऑन हो रहा है? T1 और T2 को ट्रिगर मिल रहा है, T1 एंड T2 को। यहाँ पे किसको मिलेगा? T3 एंड T4 को। अगेन 1 एंड 2, अगेन 3 एंड 4। बोलो यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्या? अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा? ध्यान से समझो, बिल्कुल होगा। आइए इस टाइम पीरियड तक हम क्या बोलेंगे? गेट पल्स, क्या बोलेंगे? गेट पल्स IG1 एंड IG2 इज अवेलेबल। बताइए यही अवेलेबल है ना इस टाइम पीरियड तक, T/2 तक गेट पल्स IG1 और IG2 अवेलेबल है। ये रहा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जब IG1 और IG2 अवेलेबल है तो सर जी कंडक्ट कौन करेगा? कंडक्ट करेगा हमारा T1 और T2। तो जब T1 T2 कंडक्ट कर रहे हैं तो भैया ये तो हो जाएगा ऑन और ये भी हो जाएगा हमारा ऑन। बाकी सब क्या हो जाएंगे? टाटा बाय बाय, मतलब ऑफ। T3 कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। आपको हर स्टेप का डायग्राम बनाना है इस जगह पर एग्जाम में, ध्यान रखना। सर्किट डायग्राम जितना बनाओगे, क्योंकि हमेशा से बोला है रिप्रेजेंटेशन मस्ट है आपके एग्जाम में, कन्वेंशनल पेपर में। जितना प्रॉपर डायग्राम, जितना प्रॉपर वर्किंग, जितना बढ़िया आपका रिप्रेजेंटेशन होगा उतना ही बढ़िया आपके मार्क्स आते जाएंगे। प्रॉपर बनाना है। ये लीजिए T4 ऑफ हो गया और सारे डायोड क्या हो जाएंगे हमारे? रिवर्स बायस। देखो दोनों का कैथोड पॉजिटिव से, दोनों का एनोड नेगेटिव से, तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस्ड ऑफ, ये हो गया रिवर्स बायस्ड ऑफ, रिवर्स बायस्ड ऑफ, रिवर्स बायस्ड ऑफ। ये सर्किट डायग्राम आपका यहाँ होना चाहिए एग्जाम में। क्लियर है क्या? आ जाइए। तो हम क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा ऑफ, ये हो गया हमारा ऑफ, ये भी हो गया हमारा ऑफ और ये भी हो गया हमारा ऑफ। यहाँ तक क्लियर है क्या? गेट पल्स किसको मिल रही है? 1 को 2 को। तो क्या लिखेंगे? गेट पल्स IG1 एंड IG2 इज अवेलेबल, सो T1 एंड T2 इज कंडक्ट। T1 T2 तो कंडक्ट करेंगे एंड T3 T4 इज ऑफ। T3 T4 क्या होंगे? ऑफ। एंड D1 D2 D3 D4 क्या लिखूं इतना बड़ा? ईच डायोड ऑफ, ईच डायोड इज ऑफ। और सारे डायोड कैसे होंगे? ऑफ होंगे। अगर सारे डायोड ऑफ कंडीशन में मिल रहे हैं तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? करंट भी हमेशा फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल कहाँ है? ये रहा, करंट निकलेगा। चलिए भैया चल पड़ा। आइए D1, T1 से लोड, जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव करेगा माइनस, आउटपुट वोल्टेज ये सब ऑफ है। T3 T2 होते हुए वापस सप्लाई पे। दिख गया क्या डायरेक्शन ऑफ करंट? बिल्कुल सही है। क्या रहेगा डायरेक्शन ऑफ करंट? क्या रहेगी यहाँ पे? मैं क्यों लिख रहा हूं ये कि जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको पता रहेगा। सप्लाई से कहां जा रहा है? T1, T1 से कहां जाएगा करंट? लोड पे, लोड से कहां जाएगा? T2 पे। सप्लाई से T1, T1 से लोड, लोड से T2, T2 से वापस सप्लाई। तो अपन क्या लिखेंगे? बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, VS बाय से स्टार्ट हुआ, करंट आगे फ्लो करता हुआ माइनस से लीव कर रहा है, माइनस V0 इक्वल्स टू 0। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? सप्लाई वोल्टेज के इक्वल। बना दो भैया, आ जाइए बना देते हैं। इस टाइम पीरियड पे हमारे पास सप्लाई वोल्टेज के इक्वल आउटपुट वोल्टेज मिल चुका है, जिसकी वैल्यू कितनी है? VS है।
यहाँ तक क्लियर है क्या? ये हो गया हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ गया। और इस आउटपुट वोल्टेज टाइम पीरियड पे कौन से एससीआर ऑन हो रहे हैं? T1 और T2 ऑन हो रहे हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप। क्या करेंगे? सेकंड स्टेप। यहाँ तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक का नोट डाउन करो, जगह कम पड़ गई है। हम इसको बनाते हैं सेकंड स्टेप की ओर। आइए अब सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस। फॉर द टाइम पीरियड T/2 से T, मतलब इस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, T/2 से T के लिए। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम कैसा था? चलो सर्किट डायग्राम को वापस से रफ करते हैं, प्रॉपर इनिशियल स्टेज पे लेकर आते हैं। आइए देखिए, इनिशियल स्टेज पे हमारे पास अब ये ऑब्टेंड हो चुका है। अब इस केस में क्या रहेगा? जब हम टाइम लेते हैं T/2 से T, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कौन सी गेट पल्स अवेलेबल है? IG3 एंड IG4 जो गेट पल्स है अवेलेबल। यस और नो? चलिए भैया, अगर ये गेट पल्स अवेलेबल है 3 को और 4 को, तो कंडक्ट कौन करेंगे? अब 3 और 4 कंडक्ट करेंगे, मींस ये दोनों हो जाएंगे हमारे ऑन। T3 भी ऑन हो जाएगा और T4 भी हमारा ऑन हो जाएगा। रिमेनिंग होल क्या हो जाएंगे? ऑफ। T2 ऑफ हो जाएगा, हटा दीजिए। T1 ऑफ हो जाएगा, हटा देते हैं। इस डायोड इज ऑफ। डायोड तो सारे क्या रहेंगे? हमारे रिवर्स बायस कंडीशन में, मतलब ऑफ रहेंगे। सर्किट ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। और इस स्टेप पर, इस जगह पर आपको ये डायग्राम बनाना है। अवेलेबल होते क्या लिखेंगे अपन? थायरिस्टर T3 T4 is conduct, whereas T1 T2 becomes off and each diode off. लैंग्वेज आप उनसे बच्चे बना सकते हो। अब देखिए करंट कैसे फ्लो करता है? करंट इज ऑलवेज फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हो जाइए स्टार्ट। हायर पोटेंशियल स्टार्ट हुआ करंट फ्लो करना, चलने दो। ये दोनों ऑफ है, आगे बढ़ा। आगे जाते हुए कहा गया? T3 पे। T3 से कहा जाएगा? लोड पे। जहां से एंटर कर रहा है प्लस, जहां से लीव कर रहा है माइनस, आउटपुट वोल्टेज V0। T4 से होते हुए वापस सप्लाई पे। दिख गई क्या डायरेक्शन ऑफ करंट? तो अपन क्या लिखेंगे? करंट फ्लो एस। करंट कैसे फ्लो करेगा? सप्लाई से पहले T3 पे, T3 से लोड पे, लोड से T4 पे, T4 से अगेन सप्लाई पे, बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं हमारे किरचॉफ साहब? कि जहां से स्टार्ट हुआ है Vs, बढ़ते हुए गया, जहां से लीव कर रहा है माइनस, V0 इक्वल्स टू 0। आउटपुट वोल्टेज वापस किसके इक्वल आएगा? सप्लाई वोल्टेज के ही इक्वल आएगा। बट याद करिए, मैंने हाफ ब्रिज इन्वर्टर में भी लिखवाया था। यहाँ लिखेंगे हेयर यू ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप पहले वाले स्टेप में याद करिए, यहाँ पर था प्लस, यहाँ पे था माइनस। फर्स्ट स्टेप में करंट यूज आ रहा था ना बेटा, तो यहाँ प्लस माइनस आ रहा था, नहीं आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। अब देखो लोड के अक्रॉस पोलरिटी चेंज हुई नहीं हुई? फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन लोड के अक्रॉस पोलरिटी अपोजिट हो गई। तो एक जो ऑब्जर्व पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज, लिखोगे आप एग्जाम में, पोलरिटी ऑफ आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, रिवर्स या फिर अपोजिट। तो इस कारण से हमारे को एक्चुअल में जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा वो Vs तो मिलेगा, लेकिन माइनस का। वो माइनस का मिलने का मतलब अब इसकी वोल्टेज लेवल क्या हो गया? यहाँ पर माइनस में। अगेन गेट पर 1 और 2 मिलेगा, वापस पॉजिटिव में। अगेन नेगेटिव मिलेगा Hg4, वापस नेगेटिव में। इस तरह से हमारा चलता रहेगा। ऑब्जर्व करिए, मिल क्या दिया गया था? DC, मिल क्या रहा है? AC। इन्वर्टर करता क्या है? इन्वर्टर वो डिवाइस है जो कि DC से इनपुट सप्लाई को AC आउटपुट सप्लाई में कन्वर्ट करता है। प्रॉपर वर्किंग हमने देख ली है। हर स्टेप का आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो में भी हमने सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर को कवर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको आज की वीडियो भी हमारी समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड तक जुड़े रहने के लिए अगेन थैंक यू एंड वेरी मच।